संगवारी मन जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं तुहर जितेन भाई बोलत हूँ और आज मैं तुमला विशेष जो वैकेंसी निकली है ओकर बारे में बताऊँ। जैसे कि आप मतलब पता ही है कि मैं जितना भी छत्तीसगढ़ में जॉब निकलते वो भी सरकारी खासकर ओकर बारे में आप मतलब बताता हूँ और आप मन ला सबसे फास्ट बताता हूँ तेकर लिए अपना अप्लाई कर सका और अपन ला जॉब मिल सके। मोर वीडियो में सबसे ज़्यादा डिटेलिंग से रहती जो गूगल वीडियो में अपन ला नहीं मिला है। जैसे कि आज मैं तुमला बताने वाला हूँ कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी में 2022 भर्ती पदों का नाम के बारे में हम बताने वाले हैं। कौन कौन से पद के लिए निकला हुआ है, विभाग का नाम, पदों की कितनी संख्याएं आवेदन कर सकते हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ, आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है और उसके बाद जो आती है मेन चीज़ें है ना जो हमें हफ्ता लास्ट में हम बताते हैं आपको है ना भाई। वेतन का विवरण बताएंगे आपको, चयन प्रक्रिया जो लास्ट में चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क कितना मिलेगा, कितना देना पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और जैसे कि मैं हमेशा लास्ट में बोलता हूँ इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके लिंक में टच करिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों लेट ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम चालू करते हैं। संगवारी में मैं सीधा तुम्हारा लेके आ गया हूँ आज के नोटिफिकेशन पर। तो आज के नोटिफिकेशन पर जब लेके आया हूँ तो तुम्हारा अब अच्छे से चर्चा करो। जैसे कि आप लोग पढ़ सका था ये कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालयाधीश धमतरी भर्ती 2022। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ओके दोस्तों, तो ये रिक्रूटमेंट 2022। नमस्कार दोस्तों, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ द्वारा सहायक प्रोग्रामों स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर की 3 एवं सिस्टम असिस्टेंट संविदा पद के 9 पदों पर 3 एवं 9 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अनुसार 31 जनवरी 2022 तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन आप कर सकते हैं। 31 जनवरी अभी भी आपके पास मौका है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी में अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा जो विशेष है वह पदों का नाम देखिए, 3 3 6 9 पदों 9 और 3 या 12 पदों पर आवेदन निकला। देखते कौन कौन से। पहला देखते हैं स्टेनोग्राफर, पहला। सेकंड जो है पहला स्टेनोग्राफर, दूसरा अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3 और सिस्टम असिस्टेंट के लिए 1 पद। इतने सारे पदों के लिए निकला है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं विभाग का नाम देखिए आपको टच कर रहा हूँ मैं। कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश धमतरी पदों की संख्या 9। महत्वपूर्ण तिथियों में जो इम्पोर्टेंट है आप मार्क करिए। पहला, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 15 जनवरी से फॉर्म निकली हुई है रात है। ओके, और इसको आपको 15/2 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15/2 मतलब 15 फरवरी तक है। ये शाम 5 बजे तक, वो भी ऑफलाइन तरीके से होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा। आयु सीमा इसमें दी गई है 18 से 30 वर्ष और विशेष छूट आयु छूट सब लोगों को मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं आयु छूट के लिए आप डिमांड कर सकते हैं तो आपको 40 वर्ष तक 18 से 40 वर्ष तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, स्पष्ट है। शैक्षणिक योग्यता सहायक प्रोग्रामिंग के पद हेतु इसमें टाइपिंग बहुत जरूरी है। देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था कंप्यूटर विज्ञान एवं संबंधित विषय में एमएससी एसबी बीईटी टेक डिग्री स्टोर प्रोग्रामिंग के लिए ये एजुकेशन चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ साथ DEOEA केवल कोर्स या अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय GPGGS तथा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर में 3 वर्ष का अनुभव। अच्छा ये जो है प्रोग्रामिंग है, प्योर प्रोग्रामिंग है। अगर प्रोग्रामिंग सीखे हो आप तो इसमें आप कर सकते हो अप्लाई, तो दिक्कत नहीं है। और भी कैटेगरी है जिसमें आप कर सकते हैं। दूसरा स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अनारक्षित वर्ग से न्यूनतम 45 वर्ग से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। स्टेनोग्राफर के कोर्स होता है जो शासकीय भी होता है, ITI के माध्यम से भी होता है, अशासकीय भी होता है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होनी चाहिए और वो भी डिग्री
45 मतलब मान लीजिए 45% आपके पास होनी चाहिए पास उत्तीर्ण करने की। आप बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं, नो डाउट। आगे और विस्तार से इसमें आप पढ़ सकते हैं, जो आप नोटिफिकेशन दूंगा उसमें आपको विस्तार से दिख जाएगा। दूसरा जो पद निकला है स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए, सेम वही चीज़ है। 45% से आपको पास होना है परीक्षा। DCA की है तो प्लस पॉइंट है, नहीं किए तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेकर मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन मान्यता प्राप्त किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपको पास करना पड़ेगा। मुद्रा टाइपिंग है ना, स्टोनो आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, सब आता है इसमें। सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 में भी अगर हम देखते हैं लगभग तो वही चीज़ें दर्शाई गई है। 40% DCA और ये मुद्रा लेखन दिख रहे हैं आपको, वही दिखाई दे रहा है। तो इस सब का आपको तीनों छात्रों के लिए आपको करना पड़ेगा। और आगे देखते हैं सिस्टम असिस्टेंट संविदा पद के लिए, गवर्नमेंट रिकॉग्निशन डेवलप इन ITI ऑफ इक्वलेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड COPA। नहीं पता क्या चीज़ है ये, बट आगे बढ़ते हैं। वेतनमान कितने हैं फिर आपको बताते हैं, हम चलते हैं। पहला सहायक प्रोग्राम के लिए स्टार्टिंग जो वेतन आएगी 38,100 से लेके 1,20,400 रुपये तक का आपको वेतन देगी के गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ दूसरा स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 28,700 से 91,300 अधिकतम वेतन, 7वां मांग चालू होगा। तीसरा स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 28,700 से लेकर 91,300 तक का वेतन आपको मिलेगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक को अतिरिक्त आपको मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट के लिए सिस्टम असिस्टेंट के लिए संविदा लेवल फिक्स पे, मतलब इसमें कोई बढ़त नहीं है, आपको 1 रुपया भी आपको एक फिक्स पेमेंट दिया जाएगा। 18,420 रुपये बाद में आएगा, इसमें रूपांतरित की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है इसकी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया कैसी होती है, तो चयन प्रक्रिया कैसी होती है, चयन प्रक्रिया के लिए देखिए आपके पास क्या है, ये चयन प्रक्रिया आप दिख रही होगी आपको। चयन प्रक्रिया उम्मीदवार चयन अनुभव हम अन्य पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा और जिस उम्मीदवार का नाम शॉर्ट लिस्ट में आता है उसे तिथि घोषित करके आगे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पूरी डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद में, पूरा शॉर्ट लिस्ट बनाने के बाद में अनुभव परसेंटेज के हिसाब से एक लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन शुल्क का अगर देखा जाए तो सम्मानजनक जैन के लिए ऐसा कोई विवरण दिया नहीं गया है नोटिफिकेशन पे, उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे दी जा सकती है, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये इस प्रकार से पूरी की पूरी देखा जाए तो आपको मिल जाएगा सिस्टम। और हम ये जो ये PDF दिख रही है, हमारी जो ये PDF दिख रही है, हम आपको ये PDF जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसका आप और अच्छे से अवलोकन करके फॉर्म भर सकते हो और अपने सपने साकार कर सकते हो। आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो इसको भरिए, बहुत अच्छा मौका है, छोड़िए मत। आप छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मुझे पता है, और मैं भी छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं आपका भलाई चाहता हूँ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।